हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओवरी के जनरल करैक्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि ओवरी जो है वो फीमेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, और दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन की तो हमने पढ़ा था कि उसने ओवरी ने क्या रिलीज़ किया था, ओवरी प्रोड्यूस एग, ओवा और ओवम, ठीक है, इसीलिए हमने उसे एक्सोक्राइन इन नेचर भी कहा था। लेकिन अगर हम बात करें एंडोक्राइन फंक्शन की तो ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन ओवरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोक्राइन इन नेचर, ठीक है ना, इसीलिए हमने ओवरी को एंडोक्राइन भी कहा था। इसी के साथ साथ हमने ओवेरियन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, दे ऑल हेल्ड ओवरी एट देयर पोजीशन, यानी कि ये सारे जो लिगामेंट हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने ओवरी के शेप और साइज़ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का, दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो यानी कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओवरी किसकी बनी हुई है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारा आज क्या क्या रहेगा, ओवरी जो है, ओवरीज आर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसे, हम उसे बोलते हैं बच्चों हम दैट इज स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ओवरी का टिश्यू कौन है, दैट इज द स्ट्रोमा एंड दिस स्ट्रोमा इज ऑलवेज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है ना। ये जो हमारा सिंगल लेयर, ये जो स्ट्रोमा है, इट इज ऑलवेज कवर्ड बाय स्ट्रोमा, ऑलवेज कवर्ड बाय किससे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जर्मिनल एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि यही वो एपिथेलियम है जो बेसिक फंक्शनिंग परफॉर्म करवाता है ओवरी की, ठीक है ना, बाय क्लियर हो गया, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो यहां पर, और जर्मिनल एपिथेलियम के ऊपर क्या होती है, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था, उसके ऊपर होती है हमारी कौन, पेरिटोनियम, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखिए, जो स्ट्रोमा है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन आउटर पार्ट एंड नंबर टू इनर पार्ट, ठीक है ना। जो आउटर पार्ट है हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज ओवेरियन कॉर्टेक्स और जो हमारा इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ओवेरियन मेडुला, ठीक है ना। ठीक है, किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में जो आउटर और पेरिफेरल पार्ट होता है बच्चों, उसे हम कॉर्टेक्स, आउटर को कॉर्टेक्स बोलते हैं और मिडल को या इनर पार्ट को, सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ये मैं अभी आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर हम बात करें ओवेरियन कॉर्टेक्स की, तो ये आउटर हो गया, हम इसे पेरिफेरल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है बच्चों, यहां पर ये क्या करता है,
फॉलिकल्स, जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल ओवरी का, जहां पर सारे के सारे फॉलिकल और जिनके अंदर एग्स की फॉर्मेशन होगी, जो हार्मोन बनाएंगे, वो होते हैं फॉलिकल। ठीक है ना, अभी हम डायग्राम में शो करेंगे। उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा कहाँ होती है? कोर्टिकल और कोर्टेक्स रीजन में होती है। इसीलिए मैं यहां पर क्या मेंशन करूंगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। ठीक है ना, क्लियर? और अगर थोड़ा सा डीप लेवल में हम जाएं तो किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू सर यहां प्रेजेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वो क्या है कि कोर्टेक्स के अंदर जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है रेटिकुलर। कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात करते हैं मेडुला की। जो मेडुला है, मेडुला के पास क्या होता है? मेडुला जो है इनर पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है बच्चों। इसके पास ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो ओवरी को सप्लाई किए जाती है किसकी? ब्लड वेसल की, आर्टरी, वेन और नर्व जो हैं वो मेडुला पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। अभी डायग्राम के थ्रू भी हम पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है बच्चों? हमारा ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे यहां पे blood vessels and nerves are present, प्लस नर्व्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं। और यहां पर जैसे कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू था, तो यहां पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है सर? यहां पर प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर कौन सा है? रेटिकुलर। कोर्टेक्स में है रेटिकुलर और मेडुला के अंदर कौन सा है? दैट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये टॉपिक जो है, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर नीट में और सीबीएसई लेवल पर पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका रेटिकुलर और एरियोलर का डिफरेंस है कनेक्टिव टिश्यू का, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंसीडर करना है, क्योंकि अक्सर हर बुक में आपको केवल कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा का नाम लिखा मिलता है, लेकिन साथ में हमारा क्या है? हमारी डिफरेंशिएशन भी है यहाँ पर कि कोर्टेक्स के अंदर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है और हमारे मेडुला, ओवेरियन मेडुला के अंदर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अब इसके बाद हम डायग्रामेटिक स्टडी करेंगे ताकि हमें सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, क्लियर? दैट इज द ओवरी। हमने क्या पढ़ा था कि ओवरी की जो हमारी आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी है? उस पे कौन का? स्ट्रोमा के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? स्ट्रोमा के ऊपर बच्चों हमारी कवरिंग होती है किसकी? जर्मिनल एपिथेलियम की। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा दैट इज द स्ट्रोमा पोर्शन। अभी मैं एक बार लिख रहा हूं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। स्ट्रोमा, दैट इज स्ट्रोमा। समझना है बच्चों आपको। क्लियर हो गया? अब जो ये स्ट्रोमा है, ऐसा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं डायग्राम को। ये इस तरह से, ठीक है? दैट इज स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पोर्शन। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है ना? और इसके ऊपर जो कवरिंग है वो सिंगल लेयर की होती है, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम। और बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी कोई सेल की लेयर या सेल आप बनाएं तो उसको कभी भी एक लेयर बना के नहीं छोड़ना। उसमें आपको क्या करना है? प्रॉपर सेल की शेप दे करके और उसके अंदर
न्यूक्लियस को शो करने के लिए डॉट्स जरूर लगाने हैं, क्योंकि बड़ी क्लासेस के अंदर हम अगर ये न्यूक्लियस ना या डॉट्स ना लगाई जाएं तो उन सेल्स को डेड कंसीडर किया जाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस लाइव सेल को डायग्राम में रिप्रेजेंट करती है। तो ये देखिए, ये सिंगल लेयर आपके पास क्या आ गई, दैट इज अ जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और ये आप डॉट की फॉर्म में क्या करेंगे, यहां पे न्यूक्लियस जरूर बनाएंगे। These are the nucleus। अगर आप ये न्यूक्लियस नहीं लगाएंगे तो ये सेल्स जो हैं फिर डेड कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, चलिए अब हमने पढ़ा था कि जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम है उसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है, उसके ऊपर भी कवरिंग होती है, दैट इज द पेरिटोनियम। यहां पर बच्चों अब ये क्या आ जाएगी, दैट इज द पेरिटोनियम। ये लीजिए, क्लियर? दिस इज द पेरिटोनियम। तो हम लेबलिंग करते हैं यहां पर, दिस इज द पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम। और इसके अंदर की साइड पर हमारे क्या होता है, देखेंगे ध्यान से, यहां पर इस तरह से यहां पर एक लेयर होती है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को सराउंड करती है, उसको बोलते हैं बच्चों ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ी थी। ठीक है ना, दैट इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, दिस वन ट्यूनिका। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रोमा समझ आ गया था, मैंने कहा था बाद में हम रब करेंगे इसको। यहां पर जो ये स्ट्रोमल पोर्शन है ओवरी का, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, और वो 2 पार्ट बच्चों कौन से हैं हमारे, हमने पढ़ा था अभी, कौन से? वन इज कोर्टेक्स, दैट इज आउटर रीजन, एंड मिडल रीजन और इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेड्यूला। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, लाइक दैट। ओके, दैट इज द मेड्यूला एंड दैट इज कोर्टेक्स। ठीक है, तो हम मेंशन करेंगे यहां पे दिस रीजन cortex and this is the medulla। समझ आ गया आपको? तो मेडुला किसका बना हुआ था? मेडुला बना हुआ था हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। और कोर्टेक्स किसका बना हुआ था बच्चों? कोर्टेक्स बना हुआ था हमारे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का। समझ आ गया? अब कोर्टेक्स का हमने कैरेक्टर देखा था, क्या देखा था कि यहीं पर किसकी फॉर्मेशन होगी? हमारे फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी। तो सर आप ये बताइए, चलिए ठीक है, हमने ये पता कर लिया कि यहाँ पर हमारे फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होगी कोर्टेक्स रीजन में। तो फिर मेडुला का काम क्या है? हमने पढ़ा ना बच्चों अभी कि मेडुला के पास क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है। देखेंगे ध्यान से, ये क्या है बच्चों? दीज आर द नर्व। ये लो, इस तरह से नर्व की सप्लाई जो होती है किसके पास होती है? ओवरी के पास। ठीक है, क्लियर हो गया? नर्व हो गई। उसके बाद ब्लड वेसल। ब्लड वेसल दो होते हैं, कौन कौन से? आर्टरी और वेन।
ये लीजिए, ये भी मैं डिफरेंट से मार्क करता हूं, दीज आर द आर्टरीज, ओके, दीज आर द आर्टरीज एंड दीज आर द वेन्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। और हमारी ओवरी का वो पार्ट जहां से इनकी एंट्री होती है, सप्लाई होती है, वो रीजन देखिए, ये वाला, ये रहा यहां पर, ये वाला, दिस एरिया इज कॉल्ड एज हाइलम और हाइलस पोर्शन ऑफ ओवरी। इसे क्या बोलते हैं? हाइलम और हाइलस, ठीक है, हाइलम पोर्शन। यानी कि ये क्या है, अगर कोई पूछ ले कि कहां से पेनेट्रेशन होती है या एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहां है, किसका, ब्लड वेसल्स का और नर्व्स का हमारी ओवरी के अंदर, तो आप बताएंगे दैट इज द हाइलम रीजन। ओके, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों आपको? तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे ये जर्माइनल एपिथेलियम है, इसमें से कुछ सेल जो हैं, वेल डेवलप्ड सेल, एक ट्यूब की फॉर्म में, एक कॉर्ड की फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पर कॉर्ड की फॉर्म में ओवेरियन कोर्टेक्स के अंदर मूव करती हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे आप, ठीक है। यहां हमने क्या देखा, सम सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम शो इन्वेजिनेशन inside the ovarian cortex in the form of a cord, and these cells are called as germinal cells and they form a tube, they form a tube, and this tube is called as egg tube of Flugger. ये क्या है, this one, this is the egg tube of Flugger. दिस इज द एग ट्यूब ऑफ, अब बच्चों यहां पे मैं इनके एग ट्यूब ऑफ फ्लगर, PFLUGER, एग ट्यूब ऑफ फ्लगर। ये जो ट्यूब है बच्चों, ये क्या करेगी, ये एग्स की ट्यूब है, और फ्यूचर के अंदर जो फॉलिकल बनने हैं, जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte बनना है, वो इन्हीं से बनना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब एग नेस्ट बनेगी, कैसे बनेगी, यानी कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जो हमारे जर्मिनल एपिथेलियल की सेल हैं, ये क्या करती हैं, सर्कल में प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। किस तरह से, देखो बच्चों, अब मैं इसे रब कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि हम प्रॉपर लेबलिंग कर सकें, ठीक है। तो यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ऐसे ये सेल्स क्या करती हैं, अपने आप को सर्कल में अरेंज कर लेती हैं और अपनी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और जो इनमें से सबसे मैच्योर सेल होती है, वो अपने आप को इनके बीच में सेटल कर लेती है, ठीक है, जो इन फ्यूचर क्या करेगी, जो इन फ्यूचर एग बनेगी, ठीक है बच्चों, क्लियर, ये देखिए क्लियर हो गया। दैट इज द प्रिमोर्डियल फॉलिकल। किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रिमोर्डियल फॉलिकल की, ठीक है, PRIMORDIA, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल अपनी ग्रोथ करेंगे, अपने सेल के नंबर को बढ़ाएंगे, यानी कि डिवीजन शो करेंगे, और जो ये हमारा ग्रोइंग oocyte है, ये जो है प्राइमरी oocyte स्टेज पर है इस टाइम पे, क्योंकि अरेस्टिंग स्टेज है, वो हमने पहले पढ़ी थी और आगे भी पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे हम ध्यान से, इनका नंबर बढ़ेगा
और ये अपने आप को बहुत अच्छे से क्या करेंगी, सेटल करेंगी। देखो इस तरह से, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन गया ये, प्राइमरी फॉलिकल। और बीच में कौन है, प्राइमरी oocyte और ग्रोइंग oocyte। क्या डिफरेंस आया, देखो बच्चों, आपने डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है क्या, कि यहाँ पे सेल्स ने अपने आप को अरेंज किया और मैच्योर करना शुरू किया, फिर डिवीजन हुई और ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं ये, इन्होंने अपने नंबर को बढ़ाया और इनके ऊपर एक सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट हो गई। ठीक है ना, क्लियर। नाम क्या पड़ेगा बच्चों अब, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल फिर से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूटी में रखेगा और क्या करेगा, अपने लेयर्स की जो नंबर है उसको इंक्रीज करेगा। ग्रेन्युलोसा सेल जो है अपने लेयर्स के, जो लेयर्स हैं ग्रेन्युलोसा सेल की, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएंगी। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। और इसके अंदर किसकी ग्रोथ कंटिन्यूटी में रहेगी, दैट इज द प्राइमरी oocyte और ग्रोइंग oocyte। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब इसका नाम क्या होगा, दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल। क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है बच्चों, अब सेकेंडरी फॉलिकल में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, कि फॉलिकुलर सेल्स के बीच में यहां पर जो ये जगह पड़ी है, यहां पर एंट्रम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो टर्शरी फॉलिकल का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। ठीक है ना, किस तरह से, देखिए अभी हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ये लीजिए, सेल्स का नंबर, लेयर्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। और दिस वन इज द प्राइमरी और ग्रोइंग oocyte। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर दिस इज द एंट्रम फॉर्मेशन, दिस इज द एंट्रम। क्लियर हो गया। ये एंट्रम क्या होता है, इसके अंदर एंट्रल फ्लूइड होता है जो क्या करता है, ग्रोइंग सेल्स को, ये देखिए यहां पे, ठीक है, दैट इज द टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल की पहचान होती है बच्चों कि उसके पास क्या आ जाता है, उसके पास हमेशा क्या आ जाता है, एंट्रम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है ना, ये हमारी पहचान है, दैट इज द टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल के बाद आफ्टर द ग्रोथ प्रोसेस ये कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल में। और ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, फुली मैच्योर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, ये देखिए बच्चों यहां पर, और यहां पर एक पैड की फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो नहीं है बेसिकली, चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ये हमारी ग्रेन्युलोसा सेल है और ये हमारा एग है। ठीक है ना, ग्रोइंग oocyte है। तो ये ग्रोइंग oocyte हमारा एज इट इज़ यहीं पर है, देखो ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या था बच्चों हमारा, दैट इज़ द एंट्रम। ये क्या था, एंट्रम। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर एक तो इसके पास क्या बन जाता है, पैड बन जाता है, रेस्टिंग पैड फॉर द एग और oocyte। देखिए ये पैड बन गया यहां पे।
क्लियर हो गया? तो इस पैड को बोलते हैं क्यूमुलस oophorus। देखिए यहां पर दिस इज चेंज क्या आया, दैट इज एंट्रम, ठीक है। और ये हमारा एज इट इज क्या है, इसको पहले तो हम मेंशन करेंगे, दैट इज अ ग्रेफियन फॉलिकल, AAFIAN, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल बच्चों इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि ग्रेफिन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसके बारे में बताया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्रेफिन फॉलिकल। क्या होता है ग्रेफिन फॉलिकल? मोस्ट मैच्योर्ड फॉलिकल दैट कंटेन मोस्ट मैच्योर्ड एग इज कॉल्ड एज ग्रेफिन फॉलिकल। ठीक है, समझ आया आपको यहां तक? ठीक है, एंट्रम के अंदर क्या होता है, एंट्रल फ्लूइड होता है। ठीक है, अब बात आती है ये दिस वन, ये क्या है बच्चों, हमारा एक पैड लाइक स्ट्रक्चर है जो एग के लिए बनता है, एग के रेस्टिंग के लिए बनता है, दैट इज द क्यूमुलस oophorus, क्यूमुलस oophorus। ठीक है, तो यहां पर हमारा मोस्ट मैच्योर फॉलिकल बन गया। अब क्या होगा, अब ओव्यूलेशन होगी, ठीक है ना, और क्या होगा, जो एग है LH सर्ज की इन्फ्लुएंस में, LH सर्ज होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगा, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है ना, सर्ज का मतलब होता है LH सर्ज, LH सर्ज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो यानी कि LH प्रोड्यूस नहीं होगा, LH सर्ज होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी इन्फ्लुएंस में जो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के क्या करवा देगा, जो कि इसकी लेयर्स को, ग्रेनुलोसा लेयर को तोड़वाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल, एंड आफ्टर दिस ब्रेक डाउन ऑफ द ओवेरियन वॉल, एंड बाय द रप्चर और ब्रेक डाउन ऑफ द ओवेरियन वॉल दिस इज अवर oocyte। किस कंडीशन पे होता है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है ना, किस पे होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज पर होता है, ये कंप्लीट ओवम नहीं होता क्योंकि मियोसिस 2 जो है वो अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ फॉलिकल सेल्स जो हैं यहां पर रिलीज हो जाती हैं, दैट इज द ओव्यूलेशन। रिलीज हो गया यहां पे। अब हमारे पास जो है एम्प्टी फॉलिकल बच गया, द रिमेनिंग एम्प्टी ग्रेफियन फॉलिकल now is called as corpus luteum, now is called as corpus luteum। ठीक है, now is called as corpus luteum। क्लियर हो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज corpus luteum। क्या नाम है इसका, corpus luteum की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 9 to 12 डेज होता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है ना, CORPUS, कॉर्पस ल्यूटियम। और क्यों होता है, देखो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये 9 मंथ तक यानी कि कंप्लीट प्रेगनेंसी, होल प्रेगनेंसी एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका मेजर जो फंक्शन है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ क्या, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन और रिलैक्सिंग हार्मोन कहते हैं। लेकिन अगर 9 to 12 डेज तक फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी कि एक लेडी कंसीव ना करे, तो क्या होगा, ये डीजेनरेशन की तरफ चल देता है और पहले क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, एंड देन कॉर्पस एल्बिकेंस मतलब डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम, एंड देन द डीजेनरेशन। क्लियर हो गया, that is the corpus albicans। ठीक है, और फिर ये डीजेनरेशन की तरफ चल देगा। ठीक है ना, डीजेनरेशन इसकी हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम की। ठीक है, अब बच्चों आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि फीमेल के अंदर 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, दोनों के दोनों सेम फॉलिकल सेल प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन FSH के इन्फ्लुएंस में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, दीज फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूस क्या, एस्ट्रोजन, एंड आफ्टर द ओव्यूलेशन
इन द इन्फ्लुएंस ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दे प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की कुछ सेल के पास येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है ल्यूटीन। ठीक है ना? जो LH हार्मोन है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो ल्यूटीन के ऊपर, ल्यूटीन जो येलो कलर का पिगमेंट है उसके ऊपर एक्ट करता है, और इस LH के रिस्पॉन्स में ये ल्यूटीन कंटेनिंग सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एंड दिस इज द प्रेगनेंसी और रिलैक्सिंग हार्मोन। समझ आया? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, फॉलिकल्स वही फॉलिकल हैं सारे, लेकिन FSH के इन्फ्लुएंस में यही फॉलिकल की सेल एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं और LH के इन्फ्लुएंस में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती हैं। जो कब करती हैं? वो कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के बाद करती हैं। ठीक है ना? यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारे सारे के सारे ओवेरियन फॉलिकल हैं जिनके अंदर एग की और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होनी है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स रीजन ऑफ द ओवरी, and in the medulla region only blood vessels and nerves are present, जो कि इनको क्या करते हैं? सप्लाई करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। इट्स ऑल ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्लियर? ओके।